इस वीडियो में हम 12 दिसंबर 2021 से 18 दिसंबर 2021 के बीच का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। पहला है, भारत की 21 वर्षीय हरनाज सिंधु ने 80 देशों के प्रतियोगियों को हराकर 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। पराग्वे की 22 वर्षीय नादिया फरेरा दूसरे नंबर पर रही और दक्षिण अफ्रीका की 24 वर्षीय लालेला मस्वाने तीसरे नंबर पर रही। और ये आयोजन जो है वो इजराइल के इलियट में आयोजित किया गया था। उसकी पूर्ववर्ती मेक्सिको की एंड्रिया मेजा ने हरनाज सिंधु को मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहनाया, जिसने 2020 में प्रतियोगिता जीती थी। यानी कि 2020 का मिस यूनिवर्स का विनर थी मेक्सिको की एंड्रिया मेजा, उसी ने 2021 के विनर को ताज पहनाया। इस समारोह की मेज़बानी स्टीव हार्वे ने की थी और अमेरिकी गायक जोजो ने प्रस्तुति दी। नेक्स्ट है, हरनाज सिंधु मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय हैं। यानी कि इससे पहले 2 भारतीय और मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुके हैं। भारत ने अब तक 3 बार मिस यूनिवर्स और 6 बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। पहली बार मिस यूनिवर्स का खिताब भारत के लिए सुष्मिता सेन ने 1994 में जीती थी। और ये जो 1994 की प्रतियोगिता है वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुआ था। और 2000 ईस्वी में लारा दत्ता भारत के लिए मिस यूनिवर्स का खिताब जीती थी। और ये जो है 21वीं सदी का पहला मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता था और ये प्रतियोगिता साइप्रस में हुई थी। अब हम बात करते हैं मिस वर्ल्ड का। तो 1966 में भारत के लिए मिस वर्ल्ड का खिताब सबसे पहले रीता फारिया ने जीता था। और ये रीता फारिया मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली न सिर्फ भारत की प्रथम महिला थी, बल्कि ये एशिया की भी प्रथम महिला थी। और ये समारोह जो है वो लंदन में हुआ था। ऐश्वर्या राय 1994 में मिस वर्ल्ड बनी थी और ये भारत के लिए दूसरा मिस वर्ल्ड था और ये प्रतियोगिता दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। 1997 में भारत के लिए तीसरी बार मिस वर्ल्ड बनी डायना हेडन और ये प्रतियोगिता विक्टोरिया शहर में हुआ था। 1999 में युक्ता मुखी भारत के लिए चौथी मिस वर्ल्ड बनी और ये प्रतियोगिता भी है वो लंदन में हुआ था। 2000 ईस्वी में भारत के लिए 5वीं बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीती प्रियंका चोपड़ा ने और ये प्रतियोगिता 2000 में हुई थी। 2017 में मिस वर्ल्ड का प्रतियोगिता चीन के हेनान प्रांत में हुआ था और इसमें भारत की मानुषी छिल्लर भारत के लिए 6ठी मिस वर्ल्ड का खिताब जीती। नेक्स्ट है, DRDO ने पिनाका एक्सटेंडेड रेंज 2021 का सफल परीक्षण किया है। पिनाका ER यानी एक्सटेंडेड रेंज पिछले संस्करण का ये उन्नत संस्करण है, एडवांस वर्जन है और जो कि पिछले 1 दशक से सेना की सेवा में है। यह रेंज वर्जन जो है वो 45 किलोमीटर तक के टारगेट को तबाह कर सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय गणितज्ञ नीना गुप्ता को एफाइन बीजगणितीय ज्यामिति और कम्यूटेटिव बीजगणित में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए 2021 का रामानुजन पुरस्कार मिला है। नीना गुप्ता कोलकाता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणित के प्रोफेसर हैं। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम पे यह पुरस्कार दिया जाता है और ये पहली बार 2005 में दिया गया था। और इस पुरस्कार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ और अब्दुस सलाम इंटरनेशनल सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सचिव एंटोनियो गुटेरस ने कैथरीन रर्से को संयुक्त राष्ट्र बच्चों की एजेंसी यानी यूनिसेफ
के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, यानी यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं कैथरीन रसेल। और यूनिसेफ को राष्ट्र बाल कोष भी कहा जाता है। कैथरीन रसेल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सहायक हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है, ऑब्जर्वर का दर्जा दिया है। नवंबर 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भारत और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से पेरिस जलवायु परिवर्तन का जो सत्र हुआ था COP21 उसके दौरान लॉन्च किया गया था सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में है और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक हैं अजय माथुर। नेक्स्ट है, भारत में हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है और ये 1991 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत में कुल 8,70,141 पंजीकृत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। इसमें ये डाटा इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितने पंजीकृत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इम्पोर्टेंट है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किस राज्य में हैं, यानी टॉप पे कौन सा स्टेट है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और उसके बाद दिल्ली का नंबर आता है, तीसरे नंबर पे कर्नाटक है, चौथे नंबर पे बिहार है और पाँचवें नंबर पे महाराष्ट्र है रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पे उच्च जातियों के लिए एक आयोग की स्थापना की है और इस आयोग का नाम है सामान्य वर आयोग। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 339 करोड़ रुपये की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है अभी हाल ही में। और ये परियोजना जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना जो है वो दो प्रतिष्ठित स्थल काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा घाट को जोड़ता है। नेक्स्ट है, दुबई 100% कागज रहित होने वाला दुनिया का पहला सरकार बन गया है, यानी कि वहाँ का जो सरकार है वो 100% कागज रहित है, यानी कि वहाँ कागज़ का यूज अब नहीं किया जाता है। और वहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं उनका नाम है शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम। तो इनका नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, नाम इम्पोर्टेंट है कि अभी दुनिया में पहला कौन सा सरकार है, कहाँ की सरकार है जो कि 100% कागज रहित हो गया है। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने टेस्ला के CEO एलन मस्क को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है। टाइम पत्रिका जो है ये एक बहुत ही फेमस मैगजीन है, तो इसने जो है टेस्ला के CEO एलन मस्क को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया है। नेक्स्ट है, भारत में विजय दिवस हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 2021 में ये भारत जो है वो 50वां विजय दिवस मना रहा है। विजय दिवस किस लिए मनाया जाता है? 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में भारत की विजय हुई थी और उसमें जो हमारे वीर पुरुष थे उनकी सेवा, वीरता और बलिदान को याद करने के लिए ये विजय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र यानी कि इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है।
अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना लुप्त प्रजाति कस्तूरी मृग और उसके आवास की रक्षा के लिए की गई थी। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को मस्क डियर पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इम्पोर्टेंट है कि अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है और ये मुख्य रूप से किस प्रजाति के लिए है तो कस्तूरी मृग के लिए ये बनाया गया था, उसका प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट है पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सांसद डॉक्टर शशि थरूर। इनका 23वां किताब अभी रिलीज हुआ है। किताब का नाम है प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडितरी और 2019 में डॉक्टर शशि थरूर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी बुक एन ईरा ऑफ डार्कनेस, इस बुक के लिए उनको 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पणजी गोवा में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। यानी कि ये जो 7वां संस्करण है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये कहाँ हो रहा है? गोवा की राजधानी पणजी में। पहला भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2015 में हुआ था और ये IIT दिल्ली में हुआ था। विज्ञान महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है नवाचारों का उपयोग करना, यानी न्यू टेक्नोलॉजी का उपयोग करना और ऐसी टेक्निक विकसित करना जो जनता के लिए सस्ती हो। नेक्स्ट है यूनेस्को ने कोलकाता की दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इंटेंगिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में मान्यता दी है। दुर्गा पूजा के शामिल होने से अब भारत से जो इस लिस्ट में टोटल 14 ऐसा कल्चरल हेरिटेज जो है वो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे हर साल 15 दिसंबर को बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, केनिया, मलावी, मलेशिया, युगांडा, भारत और तंजानिया जैसे देशों में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 15 दिसंबर को ये सब देश में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। इसका कारण है कि अधिकांश चाय उत्पादक देशों में चाय उत्पादन का मौसम उस मंथ में शुरू हो जाता है, मई में, इसलिए 21 मई को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। चाय जो है वो पानी के बाद दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला पेय पदार्थ है और चीन वर्ल्ड में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है। 2007 में टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत में उत्पादित कुल चाय का 80% घरेलू आबादी द्वारा उपयोग किया जाता है। यानी इंडिया में जो भी टी का उत्पादन होता है चाय का, उसका 80% इंडिया में कंजप्शन हो जाता है। चाय कैमेलिया सिनेंसिस के पौधे से बना एक पेय पदार्थ है। नेक्स्ट है भूटान ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है और भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो है नगदग पेलगी खोरलो। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो क्या है। जिस प्रकार से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है, उसी प्रकार से भूटान का है नगदग पेलगी खोरलो। तो इस सम्मान से PM मोदी को भी सम्मानित किया गया है क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान भारत जो है वो पड़ोसी देशों में टीके और दवाई जैसी आपातकालीन सेवाओं के रूप में मदद किया था। नेक्स्ट है सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इनसे पहले थे
बिपिन रावत, जिनका कि अभी हाल ही में निधन हो गया, तो उनके निधन के बाद ये सीट खाली थी। जनरल नरवणे को प्रभार इसलिए दिया गया है क्योंकि वो तीनों सेनाओं में सबसे वरिष्ठ थे। नेक्स्ट है, नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने इतिहास में पहली बार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल, जिसे कोरोना कहा जाता है, में प्रवेश किया है। तो याद रखना है कि नासा का है और पार्कर सोलर प्रोब इसका नाम है, जिसने कि सूर्य के सबसे बाहरी वायुमंडल में एंट्री की है। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य है कि सूर्य के करीब जाकर उसके रहस्यों को उजागर करना। थैंक यू।